अस्सलाम वालेकुम। जाहिद आपका होस्ट एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं हेल्प हाउस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं दोस्त के सवाल पे उसको जवाब देना चाहूँगा कि वो पूछते हैं कि जी कौन से बंदे सऊदी अरब से जो अपने मुल्क गए हैं, किसी भी मुल्क, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, जिधर के भी हों, वो वापस कौन से बंदे जा सकते हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी, इस पे मैंने क्लियर वीडियो भी बनाई हुई है, इसी चैनल में मौजूद है। शायद लोग देखते नहीं है, इसलिए जो है वो क्वेश्चन करते हैं, तो मैं उसके बारे में डिटेल दूंगा। बड़ा सिंपल सा मेरा आंसर होगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस पे छोटे छोटे सवालों के आपके जवाबात मिलते रहते हैं। ठीक है जी, और सऊदी अरब से अपडेट इंफॉर्मेशन मिलती रहती हैं। तो याद रखिए दोस्तों, सऊदी अरब से अगर कोई बंदा खरूज नहाई पे आया है, अपने मुल्क में गया है, किसी भी मुल्क का खा वो हो, अगर उस पर किसी किस्म का कफील की या कंपनी की तरफ से कोई उस पे ब्लैक लिस्ट का जो है ब्लेम नहीं है, ब्लैक लिस्ट नहीं है, हरूब का कोई उसका इशू नहीं था, इकामा एक्सपायर या मतलूब या केस में जो है वो शामिल था, या उस पे कोई केस था, तो याद रखिए ता हयात सऊदी अरब से आके वो सऊदी अरब नहीं जा सकता। ये बात ज़हन नशीं कर लीजिए। अगर आपको कोई बंदा, काफ़ी दोस्त कहते हैं जी नहीं, पुराने लोग जो आज से 5-7 साल पहले आए थे वो जा सकते हैं। कोई बंदा जो ब्लैक लिस्ट होके आया, ख्वाह वो पुराना है या नया है, सऊदी अरब वो वापस नहीं जा सकता। वो किसी भी केस की वजह से आया है। अगर आप कंपनी का काम खत्म होने की वजह से, कफील की रजामंदी की वजह से रिजाइन करके, कंपनी कफील की रजामंदी की वजह से, या किसी और जो है नॉर्मल हालात में आप एग्जिट आए हैं जिसपे आपका कोई ब्लैक लिस्ट का या कोई केस का इशू नहीं है, तो आप चाहें तो दूसरे दिन, तीसरे दिन भी वापस जा सकते हैं। दूसरे तीसरे दिन होता नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है उस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप वापस जब चाहें, जिस वीजे पे चाहें जा सकते हैं। लेकिन ब्लैक लिस्ट वाले, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, अपने जहन में रख लीजिए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो की समझ आई होगी आपको। अगली वीडियो तक के लिए अपने होस्ट को इजाजत दीजिए। अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।